किसानों के आंदोलन का 21वां दिन। आंदोलन का मसला सर्वोच्च अदालत की चौखट पर पहुंचा तो अदालत ने कहा आपसी सहमति से सुलझाया जाए मसला। अगर हल बातचीत का रास्ता ही है तो ऐसे में बातचीत क्यों नहीं। लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं तो हल कैसे निकले। जिसको लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। किसान आंदोलन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस मुद्दे को लेकर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसान संगठनों और दूसरे पक्षों को शामिल करते हुए एक कमेटी बनानी चाहिए क्योंकि जल्द यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने को जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से किसान जवाब मांगे हैं। कोर्ट ने किसानों को भी पार्टी बनाने की इजाजत दी है। कल फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। दूसरी तरफ बीजेपी और सरकार किसानों को मनाने और उन्हें कृषि बिल के फायदे समझाने की कोशिश लगातार कर रही है। आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में कृषि सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों को नए बिल के फायदे बताए। साथ ही नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान आंदोलन को गुमराह करने की साजिश भी हो रही है और किसानों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। जब नरेंद्र मोदी जी इस कानून को लाने का साहस कर पाए, सारे देश ने इसका स्वागत किया, सारी दुनिया ने इसका स्वागत किया। सब तरफ इस एक्ट का उपयोग हो रहा है और सब किसान इसका उपयोग करने के लिए लालायित और उत्सुक हैं। जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है तब से लगातार तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र सभी राज्यों से बहुत सारे किसान, बहुत सारे नौजवान जो खेती के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो मुझे आकर मिलते हैं और कहते हैं कि दबाव और प्रभाव में इन कानूनों में कोई संशोधन मत करिएगा। यही कानून आने वाले कल में किसान की तकदीर भी बदलेंगे और भारत की तस्वीर भी बदलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, देश का एक क्षेत्र, पंजाब का सूबा, जहां कुछ लोगों ने किसानों के भीतर गलतफहमियां क्रिएट कर दी हैं और किसान आंदोलन के लिए आ खड़े हुए। भारत सरकार किसान के प्रति संवेदनशील है। भारत सरकार किसान का सम्मान करती है। भारत सरकार किसान के जीवन में समृद्धि लाना चाहती है कि वहां पर वामपंथी लोग मिलकर इस आंदोलन को दुरुपयोग करके किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं और वो मोदी सरकार को झुकाने का एक असफल प्रयत्न करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन मैं इस अवसर पर ऐसे तमाम सारे तत्वों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये किसानों के सामने 24 घंटे सर झुकाकर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। यह सुनने के लिए भी लोगों को अपना मानस बना के रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग, वामपंथी लोग, इनको तो जो काम नरेंद्र मोदी अच्छा करे उसके कारण पेट में मरोड़ होती ही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हम चाहते थे इन कानूनों को बना दें, हम नहीं बना पाए, नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया। हम चाहते थे कि हम जीएसटी लागू कर दें, लेकिन हम जीएसटी लागू नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और वो ये भी जानते हैं
कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए देश को बर्बाद किया, देश को अनेक प्रकार की विकृतियां दी और नरेंद्र मोदी इन विकृतियों का समाधान करके सारी दुनिया में भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने का स्वप्न पूरा करने वाले हैं। जी हां, आप सुन रहे थे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को, जो किसानों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जी हां, हम समृद्ध कृषि चाहते हैं, लेकिन कोई जरूर ऐसा है जो किसानों को बहका रहा है, भटका रहा है, बरगला रहा है। जी हां, इस पर ताजा जानकारी, आखिर सीमाओं पर जहां पर किसान डटे हैं वहां के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हम आपको सीधा लिए चलते हैं सिंघू बॉर्डर, जहां पर मेरे अपने सहयोगी सुमित दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, वहां पर किसानों को इस बात की जानकारी मिल गई होगी कि सर्वोच्च अदालत की चौखट में जब यह मसला पहुंचा तो अदालत ने कहा यह राष्ट्रीय मुद्दा बनने जा रहा है, जरूरी है आप दोनों आपस में बैठें और मसला सुलझा लें। किसान मानने को तैयार नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मनीष, किसानों को ये जानकारी मिली थी जब आज ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और किसान इस बात को लेकर काफी खुश भी नजर आए जिनसे हमारी बातचीत हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपसे बातचीत के साथ आप मसला नहीं सुलझा पा रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया उस बात को लेकर भी किसान काफी खुश नजर आए। लेकिन एक बात यहाँ पर स्पष्ट मैं बता दूं मनीष, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बावजूद भी किसानों की जो मांग है वो अपनी जगह वैसी की वैसी ही है कि ये तीनों बिल, जितने किसानों से हमारी बात हुई उनका यही कहना था कि तीनों बिल एक तरीके से किसानों के लिए डेथ वारंट है और इनको वापस लिया जाना चाहिए। ये एक बात निकल कर आई कि सुप्रीम कोर्ट, अब जब कल सुनवाई होगी तो कोई कमेटी बनती है या जिन 8 जो कृषि एसोसिएशन है, यूनियंस हैं खेती की, किसानों की जो यूनियंस है, उनको अभी पार्टी बनाया गया, उनको बातचीत के लिए बुलाने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में सबसे बड़ी अदालत में जो फैसला बाहर निकलेगा, कोई कमेटी बनेगी या कोई रिजोल्यूशन निकलेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, आज 21वां दिन है यहाँ प्रदर्शन का, 21 दिन हो चुके हैं किसानों के प्रदर्शन को, हालात वैसे ही जस के तस है मनीष। और मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर अपने दर्शकों को, ये सिंघू बॉर्डर है जहाँ पर पंजाब से आए हुए किसान है। शाम हो चुकी है, ये देखिए जिस तरीके से यहाँ किसान रुके हुए हैं, ये वो बॉर्डर के हालात हैं जहाँ पर किन हालात में ठंड में किसान यहाँ पर रुके हुए हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए, अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात सरकार तक को समझाने के लिए यहाँ पर लोग रुके हुए हैं। तो ये स्थिति इस वक्त सिंघू बॉर्डर की है। यहाँ इनका लंगर भी चल रहे हैं, खाने पीने का भी इंतजाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग पीछे हटने को राजी नहीं है। इनकी एक ही मांग है कि तीनों कानून पहले वापस हो, उसके बाद सरकार बातचीत करे। सरकार के साथ मनीष हम सभी जानते हैं कि 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, नतीजा नहीं निकला। सरकार ने कुछ कंसेशन देने की बात करी, कुछ संशोधन देने की बात करी, लेकिन किसानों का साफ साफ ये कहना है मनीष कि ये तीनों बिल ही उनके अगेंस्ट है, उनके लिए डेथ वारंट के समान है। ऐसे में उनको एक्सेप्ट करना उनके लिए पॉसिबल, संभव नहीं है। यही वजह है कि अभी भी गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में बना हुआ है मनीष। सुमित जरा ये भी बताइए, क्या किसानों की तादाद लगातार बढ़ रही है? जी हाँ मनीष, किसानों की तादाद बढ़ी हुई है। कई संख्या में पहले जब जितने किसान यहाँ पर आए थे उसमें कुछ किसान वापस भी गए जो हमें पता चला, लेकिन किसानों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है। और ये बढ़ी हुई संख्या बताती है कि जो रिजॉल्व है किसानों का वो अभी कमजोर नहीं हुआ है। भले ही सर्दी काफी बढ़ गई है या सरकार की तरफ से डिले हुआ या इतने लंबे लंबे दौर की बातचीत हुई जिसमें हो सकता है कि लोग थक भी जाते हैं, लेकिन उस रिजॉल्व में यहाँ कमी नहीं आई है और संख्या बढ़ी है, ये हमने खुद देखा है। जी सुमित, आप लगातार वहां पर डटे हुए हैं, जिस तरह से किसान, और आप ताजा जानकारी आखिर सीमा पर सिंघू बॉर्डर पर क्या हालात हैं ये आप लगातार देते रहें और नजर बनाए रखें। जी हां, आपके पास जल्द हम लौटेंगे। हम चलते हैं अपनी बहस की ओर। बहस में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, जी हां, जिनकी कर्मस्थली उत्तर प्रदेश है और किसानी को, खेती को, खेतीबाड़ी को बेहतर तरीके से जानती हैं। अनिला सिंह जी हमारे साथ है और मुझे लगता है कि समाधान किसान और सरकार के बीच अब तो सर्वोच्च अदालत आ गई है, लेकिन देश का सवाल देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को आप ये सुनिश्चित जरूर करवा देंगी कि बातचीत का हल जल्द निकलने वाला है। हमारे साथ विजय तालान साहब, आप प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, आप हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ ऋषि मिश्रा, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और उसके साथ साथ आपकी तीखी टिप्पणी करने के आप
लिए आप जाने जाते हैं। ऋषि जी, मेरा आपसे एक आग्रह है, निजी आक्षेप से हमें बचना होगा। चर्चा करने के लिए हम बैठे हैं, बहस करने के लिए बैठे हैं। बहस अगर सार्थक होगी तो आपका बहुत बहुत इसके लिए समर्थन जरूरी है। हमारे साथ केपी श्रीवास्तव साहब, जी हां, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप हमारे साथ हैं। आपके पहले आपके पूर्व मंत्री अनुराग भदौरिया आते थे और लगातार उन्होंने इस बात को दोहराया है कि किसानों को लेकर समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से पीछे खड़ी है, क्योंकि आपके राज्य में 1 साल बाद चुनाव होने हैं। जी हां, तो आइए चलते हैं हम अपनी बहस की ओर। सबसे पहला सवाल अनिला जी आपसे। अनिला जी, बातचीत के जरिए हल निकलना चाहिए। सर्वोच्च अदालत को भी लगता है और अदालत ने यह कह भी दिया कि यह राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप दोनों आपस में बैठें और इस बात का हल निकालें कि आखिर किसान अपना आंदोलन खत्म कैसे करें। लेकिन आर पार की इस लड़ाई में ऐसा लगता है कि अहंकार बीच में आ रहा है। अड़ंगा अहंकार है कि कौन झुके। खुले मन से बात होती नहीं, किसान मानने को तैयार नहीं। आप संशोधन लेके आते हैं लेकिन किसान उसे नकार देते हैं। बात आखिर बढ़े तो कैसे बढ़े? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि मनीष जी, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बिल्कुल गलत है कि हम अहंकार में हैं। अहंकार में होते तो लगातार जो बैठकें करी हैं, 6 बार बैठकें करी हैं, वो शायद बैठकें नहीं होती। बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अहंकार तो हमारा चरित्र ही नहीं है। और हम जानते हैं, जैसा आपने कहा कि भाई आपने प्रपोजल्स भी भेजे, वो भी आज तो लिखित रूप से किसान संगठनों ने कहा कि हम नहीं मानते हैं आपके प्रपोजल्स। ठीक है, जब ये आंदोलन शुरू किया था, पंजाब के जो किसान हैं, उनका ये था कि भाई हमारी 2 डिमांड्स हैं, आप उनको मानिए। और धीरे धीरे 2 डिमांड का क्या हुआ कि आप जो है तीनों के तीनों जो कानून आप लेकर आए हैं, उनको आप खत्म करिए। देखिए, हमारा देश जो है ये लोकतंत्र से चलता है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। 0.2% रिप्रेजेंटेशन जो इस वक्त हो रहा है, पूरी दिल्ली को घेर लिया गया है। सीज ऑफ दिल्ली हमने देखा था, जो आखिरी बादशाह थे मुगलों के, उनके लिए किया गया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। या अब हम देख रहे हैं कि सीज ऑफ दिल्ली हो रहा है और दिल्ली प्रदेश में रहने वाले लोग जो हैं वो चारों ओर से घेर लिए गए हैं। डेली हम देख रहे हैं कि कम से कम 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है आर्थिक रूप से। इन लोगों की क्या गलती है? ठीक है, अगर जो पंजाब के किसान हैं, उनकी डिपेंडेंसी जो है एमएसपी पे, एपीएमसी पे बहुत ज्यादा है, और वो अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं आगे वो भी बता दूंगी चर्चा में। उनकी डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा एमएसपी और एपीएमसी में है, और उनके जरिए ऐसे लोग जिनको अपने एजेंडे पूरे करने हैं, ये कहना है कि नहीं, तीनों के तीनों जो कानून हैं उनको आप स्क्रैप करिए तो आगे बात होगी। ऐसे नहीं होगा। इसको बोलते हैं अड़ियलपन, इसको बोलते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहंकार, क्योंकि हर नेशनल चैनल जो है उनको कवर कर रहा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, ये तो एक तरीके से नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा बन रहा है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। यूके में जो है कम से कम 16 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 16 से ज्यादा ही हैं जिन्होंने लिख कर दे दिया। यूएसए में हम देख रहे हैं, ये इस इंटरनेशनल मुद्दा बनाया गया है ना। अनिला जी, आपने ये सारी बातें रखी हैं, आपने अपनी सफाई रखी कि कितने साफ सुथरे मन से सरकार चाहती है ये आंदोलन खत्म हो। अन्नदाता परेशान है, दिल्ली में तापमान 6 डिग्री पर है। इस ठिठुरन के बीच अगर किसान रात को सड़कों पर बैठा 21 दिन से लगातार, तो ऐसी सूरत में मुझे मुंशी प्रेमचंद भी याद आते हैं। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा अनिला जी, लेकिन आप पर आरोप तो यह भी है अनिला जी कि आप लोग इस आंदोलन में फूट डालने में लगे हुए हैं। सरकार जुटी है कि ये आंदोलन में कैसे फूट पड़ जाए। देखिए, फूट की बात नहीं होती है। केंद्र में सरकार है और वो सरकार जो है पूरे भारतवर्ष के लिए है, एक एक नागरिक के लिए है। अगर कुछ पंजाब के संगठन वहां बैठकर ये डिमांड करते हैं कि आप ये तीनों के तीनों कानूनों को खत्म कर दीजिए, तो भारत में ऐसे बहुत सारे संगठन है। क्योंकि मैंने अभी कहा 0.2% ऑफ रिप्रेजेंटेशन है किसानों का यहाँ पे, 99.8% जो किसान है उसमें भी संगठन है। उनको इसमें फायदा दिखाई दे रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि 1991 में जब हमारी इंडस्ट्री यानी कि उद्योग इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया था, तो किस प्रकार से दोबारा हमारी देश की जो इकोनॉमी है
खड़ी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि आपने इंडस्ट्रीज को, कॉरपोरेट्स को उस वक्त लिबरलाइज किया कांग्रेस ने, तो इसको किसानी खेती को क्यों नहीं किया, एग्रीकल्चर को क्यों नहीं किया? आपने एग्रीप्रेन्योर समझ में नहीं आते थे। आपको लगता था कि किसानों को हम बंधुआ मजदूर बनाकर रखें, जिससे कि हम जब जब राजनीति में चाहें इनको इस्तेमाल करें। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने वाकई में किसानों को आज आजादी दी है, जो कि 1991 में दे देनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। आज एग्रीप्रेन्योर्स अगर बनकर आते हैं तो उन्हीं की भी संगठन है ना, वो भी अपनी आवाज उठाएंगे। अनिला जी, आरोप तो आप पर यह भी है कि आप लोग समानांतर वार्ता जो कर रहे हैं किसान संगठनों के साथ, वो बंद की जाए। किसान यूनियन ये कह रही है, हालांकि मैं विजय तालान के पास भी चलूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे कि ये जो समानांतर वार्ता आप कर रहे हैं चुनिंदा चुने हुए कुछ समूह के साथ, कुछ किसान नेताओं के साथ, किसान नेता ये चाहते हैं, यूनियन ये चाहती है कि आप ये समानांतर वार्ता बंद करें। नहीं भाई, क्यों बंद कर दें? आप जो हैं, आप आते हैं, आपसे बात कर रही है सरकार, आप कहते हैं ऐसे संगठनों से बात मत करिए जो ये कह रहे हैं कि ये स्क्रैप डाउन नहीं होने चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है। सरकार आपकी भी बात सुनेगी, सरकार उनकी भी बात सुनेगी। मैंने अभी कहा ना, ये 0.2% रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिक्टेट नहीं करेगा कि 99.8% क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। हमें नागालैंड में किसान रह रहा है उसका भी सोचना है, जो कच्छ में रह रहा है उसका भी सोचना है, जो तमिलनाडु में रह रहा है उसका भी सोचना है। सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। खेती किसानी हर जगह अलग तरीके से होती है। अगर मैं पंजाब और हरियाणा की बात करती हूँ, इनकी डिपेंडेंसी जो है गेहूं और चावल पे बहुत ज्यादा है। एक ऐसा प्रदेश जो पंजाब जो है 100% एरेबल लैंड है उसका, वहां पर गेहूं की डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हो गई है, और हरियाणा में चावल इतना ज्यादा होने लग गया है कि वहां पर जो वाटर टेबल है वो इतना नीचे जा चुका है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं केवल और केवल ये पूछना चाहती हूँ कि पंजाब में ये जो एक कार्टेल चल रहा है, नेक्सस चल रहा है एपीएमसी, एमएसपी, गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट फार्मर्स का, कि भाई आप मुझे ये बता दो कि पंजाब इतना प्रॉस्पर है जिस प्रकार के आज कानून है उसके अनुसार, तो ये बताइए पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के पर हाउस होल्ड में जो कर्ज है वो पंजाब में सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है भारतवर्ष में। क्यों? तो ये जो एक मुट्ठी भर कैपिटलिस्ट किसान है वो नहीं तय करेंगे ना कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। अनिला जी, मैं आपके पास आता हूं। मुट्ठी भर की बात अब है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये चिंता सता रही है कि अब ये राष्ट्रीय मुद्दा मसला बनता जा रहा है, इसका जल्द हल निकलना चाहिए, बात सुलझा लेनी चाहिए। हमारे साथ विजय तालान साहब हैं। जी हाँ, आप पक्ष में हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है, सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि समिति बनाई जाए। सरकार के प्रस्ताव को आप लोगों ने ठुकरा दिया था कि हम किसी समिति का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये जो डेथ वारंट वाला कानून है ये वापस लिया जाए, इससे कुछ कम नहीं। तो एक कदम आप आगे बढ़े, कुछ कदम सरकार आगे बढ़े, समिति बने और हल निकाला जाए। तालान साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो चिंतित है किसान को लेकर के कि 20-21 दिन से वो खुले आसमान के नीचे और अपनी जिंदगी गुजार रहा है, और हमारे कितने किसान वहां शहीद हुए हैं, शहादत दी है उन्होंने। लेकिन भाजपा की जो नेत्री हैं वो कहती हैं कि मुट्ठी भर किसान वहां पर हैं और दिल्ली को घेर रखा है। दिल्ली इतनी छोटी नहीं है कि मुट्ठी भर किसान घेर लेंगे। और 98 पॉइंट कुछ का हवाला देकर कहती है कि 98% को भी हमें देखना है। ये कहां से आए हुए किसान हैं? ये विदेश के हैं, विदेशी हैं। ये दिल्ली को घेर रखा है, घेरने जैसी वाली बात नहीं है। घेर क्यों रखा है? क्या समझ रखा है किसानों को इन्होंने? जिस तरह से जिस का प्रयोग ये करते हैं किसान संगठनों के लिए, उस बात वो भाषा इन्हें शोभा नहीं देती। अब सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी कर रहा है, हम उससे बड़ा खुश हैं और हमें भी इसका पता चलता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए चिंतित है, लेकिन इन्हें चिंता है सिर्फ भाजपा को अपने प्रदेश बचाने की, अपनी सरकार बचाने की। इन्हें तो सरकार बनानी है, किसानों की चिंता बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से एक मर्यादा पुरुष पुरुषोत्तम राम ने तो एक जो बात मानी थी, एक अपनी प्रजा की, एक व्यक्ति की बात मान करके मां सीता को अपने घर से निकाल दिया था, एक व्यक्ति बात मान करके। लेकिन इतने किसान संगठन लाखों करोड़ों की संख्या में 52% किसान आज व्यथित है, कुंठित है इनके व्यापार से। तो नहीं दिखता है कि किसान विजय जी
विजय जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। इस समय आपको लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। देश के सवाल में इस समय सवाल है कि आखिर यह आंदोलन कैसे खत्म हो। मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह से जब आप लोग सरकार से बात कर रहे थे तो हाथ में बैनर पोस्टर लिए यस और नो, यानी कि यस ऑब्लिक नो, सरकार ये 3 कानून वापस लेगी या नहीं, पूछ रहे थे। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप कमेटी बनाने के पक्ष में हैं, यस या नो? ये कभी मना नहीं किया गया, कमेटी बनाने के लिए कभी मना नहीं किया। सरकार बुला के हम पर दबाव बनाती है और हमसे कहती है कि ये देश के हित में है, किसानों के हित में है। इतने बड़ा वर्ग जो है वो कैसे पक्ष में, इतने बड़े वर्ग के पक्ष में ये कानून कैसे है, जब हमारी नाराजगी है और हम समझ रहे हैं कि आने वाला कल हमें कहां किसको ले जा रहा है, तो विरोध तो हमको करेंगे ना सर। हम तब से बढ़े जा रहे हैं। हम 72 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 72 साल से हमारा जो हाल है, आज तक किसान की स्थिति क्या है ये देखिएगा। किसान कितना कर्ज में डूबा हुआ है, कल भी देखिएगा। ये बजट बढ़ाते हैं किसान को कर्ज देने के लिए, वो कर्ज जा कहां रहा है? किसान इतनी मेहनत करने के बाद चालान साहब, ये जा कहां रहा है, यही समस्या है। और किसान की स्थिति और उसकी जो मौजूदा हालात है उसी को ठीक करने के लिए सरकार कहती है कि हमने ये कानून लाया। हमारे साथ ऋषि मिश्रा हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपसे सवाल है कि कांग्रेस को, एक अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस को केवल सरकार के अच्छे कामों में मीन मेख निकालना यही दिखाई देता है। सरकार के अच्छे कामों को आप कैसे बरगलाकर किसानों के कंधों पर सियासत खेलने के लिए कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ऋषि मिश्रा ये किसान न कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं। किसान इस देश के धरती पुत्र हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, हमारे अन्नदाता हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, किसानों को किसी पॉलिटिकल पार्टी से न जोड़े, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अनिला जी जो लंबे ऋषि जी, अनिला जी और अनिला जी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब को भी आपने सुना कि कांग्रेस और वामपंथी मिलकर इस पूरे आंदोलन को भटकाने, बरगलाने और बहकाने की कोशिश में जुटे हैं। ऋषि मिश्रा, मनीष जी, आपके डिबेट को सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसलिए प्लीज मुझे बोलने दिया जाए ताकि किसानों का पक्ष भी आपके सामने आ सके। मैं आपको पॉइंट वाइज हर चीज बताता हूँ। देखिए, एपीएमसी एक्ट 2006 में बिहार से हटा दिया गया। 2006 से 2020 के बीच में 14 साल का अंतराल होता है। आप देखिए बिहार में किसानों का क्या हालात है। बिहार में पर ईयर किसानों का क्या इनकम है। पंजाब में किसानों का पर ईयर क्या इनकम है। अनिला जी ये नहीं बताई। एपीएमसी एक्ट 2006 जो है, यदि ये कह रही है कि ये कानून जो है किसानों के लाभकारी के लिए लाया गया है, तो आप देखिए एपीएमसी एक्ट 2006 में जब बिहार में हटाया गया और 14 साल बीतने को है, बिहार के किसानों के हालात क्या है। 48,000 ऑन एवरेज 48,000 पर ईयर बिहार के किसानों का इनकम है। यदि तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं तो पंजाब के किसानों का जो इनकम है करीब 2.25 लाख से 2.5 लाख के बीच में। तो कहीं न कहीं आप जिस एपीएमसी एक्ट को लेके इतने बड़े वकालत कर रहे हैं, आप हालात देख लीजिए बिहार में क्या है। नवंबर दिसंबर बीतने को है, बिहार में पिछले साल जो धान की खरीद बिक्री हुई थी उसका भी सरकार ने अभी किसानों को पेमेंट नहीं किया है। और इस साल की बात बताऊं, दिसंबर बीतने को है, धान अभी तक खरीद नहीं हुई है। 2020 में बिहार जैसे राज्य में जहां एपीएमसी एक्ट नहीं लागू है, बिहार में 2020 में पूरे जितने गेहूं खेती उपजाई गई है। ऋषि जी, आपके इस सवाल का जवाब मुझे लगता है इम्तियाज अहमद अंसारी साहब जो कि प्रवक्ता हैं जदयू के, उनसे ले लिया जाए। इम्तियाज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर नहीं बिल्कुल ऋषि शर्मा जी, आपके पास जानकारी की कमी है। शर्मा जी, आपके पास जानकारी की कमी है। आप बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, आपको नहीं मालूम है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल पहले सरकार बचा लीजिए। पहले जो अनुकंपा पे जो सीएम बना है ना, अनुकंपा पे जो सीएम बना है उसको बचाइए पहले।
आप अपना चेहरा को बताइए। अनुकंपा में जो सीएम बनाए हैं ना, उसको बताइए पहले। अनुकंपा में जो नीतीश जी है ना, उसको संभालिए पहले। धान की खरीद चालू हुई है, यदि सही है तो बताइए। धान की खरीद शुरू हुई है बिहार में। आप झूठ बोल रहे हैं, 48,000 मेरा नहीं, केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है, केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है। अरे भैया, केंद्र सरकार का रिकॉर्ड है। एक नहीं, आप गलत मैं कहता हूँ ऑनलाइन कृषि विभाग के साइट पे जाइए, पर राज्य किसानों का जो इनकम है, साल दर साल जो इनकम है, वो देखिए। मैं गलत हूँ तो मुझे आप झूठ आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग जैसे लोग जो है किसानों को गुमराह करके देश में सीएम के प्रवक्ता सच हो गए। कैबिनेट का विस्तार हुआ, कितने बार कैबिनेट का बैठक हुआ है? एक महीना में कितने बार कैबिनेट का बैठक हुआ? देश ने खारिज कर दिया, बिहार ने खारिज कर दिया। झूठ बोलने आ गए, गलत आंकड़ा बीजेपी से झूठ बोलना सीख गए क्या? बिल्कुल आपको गलत आंकड़ा पेश कर रहे ऋषि मिश्रा जी, इम्तियाज साहब, अब मुझे केपी श्रीवास्तव जी के पास जाना है। हर कोई ये दावा कर रहा है कि हम किसानों के सुधर्मा हैं। खुद को सुधर्मा बताने के चक्कर में अगर सब कुछ ठीक है तो आखिर किसान 21 दिन से बॉर्डर पर क्या कर रहा है? जी हां, हमारे साथ केपी श्रीवास्तव जी हैं। केपी जी, मेरा सवाल आपसे सीधा आरोप है विपक्ष पर कि किसान को प्यादा मोहरा बनाकर आप जैसे सियासी दल के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। को नुमाइंदे पढ़ के नहीं आते हैं, जेडीयू को नुमाइंदों को पढ़ना चाहिए। हम लोग जितना पढ़ के आते हैं ना, पहले आप पढ़ लीजिए। ऋषि जी, इम्तियाज साहब, मेरा सवाल केपी श्रीवास्तव जी से। जी मनीष जी, पहले इन्हें शांत कराएं। खारिज कर दिया आपको, राज्य ने खारिज कर दिया। जनाब इम्तियाज साहब, इत्मीनान रखें, मैं आपके पास फिर आऊंगा। केपी जी। जी मनीष भाई, पहली चीज तो ये कि मेरा नाम केपी श्रीवास्तव नहीं है, मैं कपीश श्रीवास्तव हूँ। जी जी, हेलो, आवाज पहुंच? जी, आप अपनी बात रखें कपिल साहब। कपीश KAPIS जी कह रहा था कि जो भ्रम की स्थिति खुद सरकार क्रिएट की हुई है। किसानों का आंदोलन डे ऑफ फर्स्ट से, आंदोलन शुरू होने से पहले 2 बार इनकी टेबल खुली बातों के लिए, लेकिन वहां पे भी बातें नहीं बनी। जब किसान आंदोलित हो गया और सड़क पर आ गया तो इन्होंने सड़क तक खोद डाली। आप सोचिए कि दिल्ली क्या किसान नहीं आ सकता है? आतंकवादी है क्या? उस पर आप पानी की बौछारें मार, उस पर 13 किसानों की मृत्यु हो चुकी है। और हास्यास्पद स्थिति यह है कि आप कहते हैं कि ये जो हम बिल लेकर के आए, ये किसानों के लिए बिल है और किसानों की आय दुगनी हमें करनी है, इसलिए ये बिल लेकर के आए। तो सबसे पहले सोचने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि आपसी सहमति, बातचीत से इसका हल निकाले। और मेरे साथ पैनल मौजूद है। पैनल में कपिल श्रीवास्तव जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं वापस अनिला सिंह जी के पास चलूं। कपिल जी। जी, तो मेरा यह कहना है कि जब डे ऑफ फर्स्ट से किसान आंदोलित हो गया और किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए आपने शाम दाम दंड भेद तक बताया, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में कभी किसी आंदोलन को रोकने के लिए कभी भी सड़क नहीं खोद दी गई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोद के दिखाई। पार्टी विद द डिफरेंस, यहीं से पता चलता है कि कितना सख्त और तल्ख रवैया इन्होंने अपने ही किसानों पे अख्तियार किया। ये कहते हैं कि हमें घमंड नहीं है, हम बड़े संस्कारी लोग हैं। अरे अगर आपको घमंड नहीं है तो किसान को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं कि जो एक्ट आप ले करके आए हैं ये उनके लाभ के लिए है? अगर आप नहीं समझा पा रहे तो इस्तीफा दे दीजिए, आपके बिल का कोई फायदा नहीं है। जिसके लिए आप कहते हैं कि बिल बनाया, वो कहता है कि हमारे लायक ये बिल नहीं है। तो मैं 3 पॉइंटों का ही रेस करता हूं। अनिला सिंह जी ने जितनी भी बातें घुमा फिरा की थी, एक भी इसके एक्ट पर नहीं है जिसको कहा जाए कि उन्होंने समयचीन इससे सुसंगत तथ्य प्रस्तुत किए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था पहले कि इसे जो है हम कानून का दर्जा देंगे, जब वो उस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, उस समय वो सीएम थी गुजरात, उनकी कमेटी की अध्यक्षता में उन्होंने कहा था आज आपको से अगर कानून मांगा जा रहा है कि आप किसानों को एक कानून दे दीजिए ताकि करार जो है वो संविदा में परिवर्तित हो जाए और उसका एग्जीक्यूशन वो माननीय न्यायालय से करा सके और उसको एक संरक्षण मिल जाए
कि जो व्यक्ति उसके साथ गलत काम करेगा, एमएसपी पे उसकी खरीद नहीं करेगा। कपिल जी, अनिला जी से सवाल ले लेते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि शायद उन्हें कहीं जाना है। अनिला जी, आपने कपिल श्रीवास्तव को सुना, ऋषि मिश्रा को सुना। इस वक्त हालात ये हैं कि किसान मानने को तैयार नहीं, आपके संशोधन पर वो बिल्कुल भी एक कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं, वाकई आप हितैषी हैं सरकार के, तो सबसे पहले जो आपके मंत्री, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के बयान को अगर आप सुन लेंगी तो अपने आप में आपको ये लगेगा, कोफ्त महसूस होगा कि आखिर पार्टी में नेता और मंत्री कर क्या रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, देश के केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे जो महाराष्ट्र से आते हैं, वो आंदोलन को सॉल्व करने की बजाय आग में घी का काम कर रहे हैं। इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। और जहां तक कपिल श्रीवास्तव ने आप पर कहा है कि आप लोग वाकई अगर इतने सुधर्मा हैं तो कानून में जो नई मांगे हैं, इसको लेकर कानून को एक नया अमली जामा पहनाकर लागू कर दें। देखिए मनीष जी, मैं शुरुआत से बात करूं, जो भारतीय किसान यूनियन से जो प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो किसान विरोधी है और कॉर्पोरेट्स को फेवर करती है, इस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगी, 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन किया, मार्च निकाला इस मांग के साथ कि किसानों को अपना प्रोड्यूस जो है वो कॉर्पोरेट्स को बेचने की आजादी होनी चाहिए। जब ये 3 कानून बने तो टिकैत साहब का ट्वीट आया कि आज जो है बाबा टिकैत की आत्मा को शांति मिली होगी क्योंकि उन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी थी। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि आप जो है एक बात करेंगे, अब जब कानून आ गए तो आप बिल्कुल पलट गए। मीडिया स्पेस के लिए ऐसा करना तो ठीक नहीं है ना। बाबा टिकैत की आत्मा को बहुत ज्यादा कष्ट होगा। जब एक बात आप लोगों ने कह दी कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी तो उस पर कायम रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऋषि जी ये कह रहे थे कि बिहार का उदाहरण देते हुए, फिर केरला का नाम लिया पर उदाहरण वहां का नहीं दिया। खैर, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि क्योंकि ये कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, केरला में एलडीएफ के साथ कांग्रेस ने मिलकर ही ये जो एपीएमसी है वहां पे समाप्त किया था। और ये भी बताना चाहूंगी, मॉडल एक्ट एपीएमसी जो 2003 है उसके अनुसार और पुख्ता तरीके से ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट मैटर है। एग्रीकल्चर एपीएमसी जो मंडी है वो स्टेट मैटर है। मन हो रखो, मन हो मत रखो, कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा। पर ये जो एक फेक नैरेटिव है, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, वो गलत है। या तो जानकारी नहीं है, ये मैं मान नहीं सकती जानकारी नहीं। ये बात पूरी होने दीजिए, मैं श्रीवास्तव जी की बात में भी आ जाती हूँ जी। हाँ, तो और श्रीवास्तव जी, गड्ढा खोदना, ये करना, आंदोलन, अगर किसान आंदोलित हो जाता है तो क्या सड़क के गड्ढे खोदकर उनको रुकवा दोगे? मैं याद दिला देती हूँ श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी तो आंदोलनकारियों को गोलियों से भून देती है, सरयू नदी को लाल कर देती है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल हो जाए, हम और तरीके अपना सकते हैं, पर गोलियों से भूनवाते नहीं है। तो कृपया करके ये ना सिखाए कि भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से सिचुएशन को कंट्रोल करना है। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव जी ने इसको जस्टिफाई भी किया था कि क्यों उन्होंने गोलियां चलवाई थी। अनिला जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे जानकारी है आपको कहीं जाना है, आपका कोई आगे का कार्यक्रम है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम ये जानना चाहते थे कि समाधान कैसे निकले। एक कदम आगे आप बढ़े, एक कदम किसान बढ़े, लेकिन समाधान जरूरी है। हमारे साथ विजय तालान साहब है। विजय साहब, अगर बात की जाए तो आप लोग सड़कों पर, यानी सीमाओं को आपने जाम कर रखा है। अदालत ने सुनवाई करते हुए जब अदालत को यह बताया गया कि सड़कें जाम है, आवाजाही में तकलीफ हो रही है, ऐसी सूरत में कोविड-19 का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, आपको सरकार ने कहा था कि आप बुराड़ी में निरंकारी मैदान में जाकर आप आंदोलन कर सकते हैं। तो सीमाओं को रोके रखने की आखिर क्या वजह? बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? आम आदमी को तकलीफ ना हो, यह अन्नदाता भी चाहता है। रास्ता जाम करने वाली सरकार है, पुलिस है। जब किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो ये गड्ढे सड़क में किसने खोदे, इसको भी देख लीजिएगा। हम तो बिल्कुल सड़क पर एक तरफ बैठे हैं,
हमने सील नहीं कर रखा है, सीज हमने नहीं किए हैं बॉर्डर, ये पुलिस ने और शासन ने किए हैं। इसके खिलाफ तो हम भी हैं, और जो कष्ट उनको हो रहा है, माननीय राकेश टिकैत जी ने खेद प्रकट किया है, उनसे माफी भी मांगी है, और हम फिर से करबद्ध उनसे माफी मांगते हैं जिन लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन उस कष्ट को, हमारे कष्ट को देखें कि हम 21 दिन से ठंड में खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, और वहां पर हमारे 13 लोगों ने शहादत भी दी है, और जो 13 लोगों के बाद अब जब 14वां हमारा कोई किसान शहादत देगा और शहीद होगा, तो मैं इन अनिला जी से कहना चाहूंगा, अनिला जी उसके लिए राजघाट पर एक जगह निर्धारित कर दीजिएगा। अब की बार हम आपसे कह रहे हैं कि इस बार हम अपने किसान को अपने गांव में, अपने गांव की ओर नहीं ले जाएंगे, हम राजघाट की तरफ उनका दाह संस्कार करेंगे। जगह हमें भी वहीं पर चाहिए उस किसानों के लिए। अब ये ध्यान रहे, इस तरह से हम रोज नहीं मरेंगे। आपकी हठ धर्मता के कारण हम रोज मरते चले आ रहे हैं, इसका संज्ञान आपने सरकार ले। हम चाहते हैं कि बैठ करके हमारी वार्ता हो, हमने वार्ता के कभी मना नहीं किया। सरकार जिद अपनाए हुए है, जी हमें जी इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, इम्तियाज अहमद अंसारी साहब, सरकारी प्रस्ताव किसानों ने नामंजूर किया तो आप लोग आंदोलन को बदनाम करने पर तुल गए। अभी हम मनीष जी ये बताना चाहते हैं कि अभी हमारे मित्र टीवी पे बैठ के बिहार का आंकड़ा पेश कर रहे थे, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार ने 2006 में एपीएमसी को भंग किया, उससे बिहार को जो लाभ हुआ उनको इनको जानकारी नहीं है। किसानों को क्या लाभ हुआ ये बताइए ना, बिहार को क्या लाभ हुआ, छोड़िए ना, किसानों को क्या लाभ हुआ? किसान के हालात सुधरे क्या? 48,000 पर ईयर इनकम है। मेरा तथ्य गलत है तो बताइए। कृषि खोलिए वेबसाइट, अभी खोलिए, लाइव खोलिए, यदि लैपटॉप पे खोलिए वेबसाइट, खोलिए वेबसाइट। झूठ बोलने आते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है इनको। 7वां पास इनके कैबिनेट में मंत्री है, हमें समझा रहे हैं। 7वां पास लोगों को कैबिनेट में मिनिस्टर बना रखे हैं, और हमें समझा रहे हैं ऋषि जी इम्तियाज साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए, इम्तियाज साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आपको भी समय दूंगा। मंत्री को रखेंगे, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, मंत्री बनाएंगे। अरे बताओ ना, वो मुकेश सहनी कितना पास है, बताओ आप, बताओ मुकेश सहनी कितना पास है, मैट्रिक पास है क्या? मंत्री बना दिया उसको, और हमें बताते हैं कि तथ्य गलत है, आंकड़े गलत है। मनीष जी चैलेंज करता हूँ इस जेडीयू नुमाइंदे को, वेबसाइट खोलिए कृषि मंत्रालय का, पर ईयर इनकम किस बिहार के किसान को क्या है? 48,000 से 1 रुपए ज्यादा हुआ तो बताइए। आप खोलिए ना, मैं मैट्रिक फेल थोड़ी हूँ, मैं मैट्रिक फेल नहीं हूँ, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, मैं मास्टर डबल मास्टर डिग्री। हम कंपा वाले नेता के नुमाइंदे, पॉलिटिकल साइंस वाले की चमचागिरी करना बंद कर दो, और किसानों के हक में बोलना शुरू करो, किसानों के हक में बोलना शुरू करो, अन्नदाता के हक में बोलना शुरू करो। ऋषि मिश्रा, तुम्हारे पास गलत जानकारी है, तुम्हारे पास तुम ताम मत करो, मैं आप कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक से करो, रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ताम शुरू कर दो। बात करो, किसानों के हक में बोलो, क्यों बोलते हैं? किसानों के हक में बोलो, किसानों के हक में बोलो। आज भी आप घर जाओगे तो उसी किसान के उपजाए हुए अनाज का रोटी खाओगे। बिहार का भूगोल पता है, गेहूं का खरीद हुआ है 2020 में कितने टन गेहूं का खरीद हुआ है बिहार में? मैं मनीष जी आंकड़ों से बात कर रहा हूँ, आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ। 2020 में कितने टन गेहूं का खरीद सरकार, बिहार सरकार ने किया है? आप इनसे पूछिए। 2020 में कितने टन धान और गेहूं का खरीद हुआ है? झूठ बोल रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। ऋषि मिश्रा जी, मेरा आपसे आग्रह है, चूंकि आप बिहार से आते हैं और ये मसला देश का सवाल है, तो हम इससे प्रदेश पर जाकर ना अटकाएं। इस समय जरूरी है कि आखिर अड़ंगा कहां है, कैसे समाधान हो। जब सर्वोच्च अदालत ने कह दिया है कि समिति बनाई जाए और समिति में किसानों की भी नुमाइंदगी हो, ऐसी सूरत में इसका समाधान निकलना जरूरी है। कपीश जी एक सियासत के आप एक नुमाइंदे के रूप में देश के सवाल के मंच पर हैं। आपको नहीं लगता, क्या आपके सियासी दल के रूप में आपके नेताजी अखिलेश यादव जी सारे किसान हैं, आप लोगों को कोई पहल कर ये समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए कि ये जो आंदोलन है इसका कोई सकारात्मक समाधान निकले? कपीश जी,
छोटा जवाब। वाले प्रवक्ता को चुप कराइए पहले। राजनीति विचारों से होता है। मनीष जी, तुम अनुकंपा पे आए हो, देश ने तुमको मनीष खारिज जी, किया, हमको पहले नहीं इन्हें खारिज शांत किया। कराइए ताकि बात आ सके। जी आप अपनी बात रखें, मुझे बहस खत्म करनी है। जी, मैं ये कह रहा था मनीष जी कि बहुत देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर सरकार 3 बातों पे बात कर ले तो शायद किसान मान जाए, और वो तीनों बात मैं पॉइंटेड करना चाहता हूं। एक तो ये कि एमएसपी को ये कानून बना दें, दूसरा ये कर दें कि कॉन्ट्रैक्ट खेती अगर होती है और उसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई घाटा आ जाए तो जी किसानों की जमीन कपिल जी, इस समय ठिठुरन है। जी हां, लेकिन आंदोलन में गर्मी है। मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे महान साहित्यकार, जी हां, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि तापमान लगातार गिरता जा रहा है, 6 डिग्री का तापमान है। ऐसे में किसानों के मौजूदा हालात को देखते हुए मुझे महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की वो किताब याद आती है, पूस की रात, जिसमें किसानों के बारे में मार्मिक वर्णन किया गया है। आप भी जरूर पढ़िएगा। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।